हमारे घरों में ना बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जिसे हम कचरा कहते हैं। उसको हम बाहर फेंक देते हैं और वो जो सफाई वाला कर्मचारी आता है वो उठा के लेके जाता है। फिर एमसीडी वाले आते हैं वो लेके जाते हैं और उस कचरे को देखो अलग अलग ढंग से सेग्रीगेट करते हैं। फिर उसको अलग अलग ढंग से रीयूज करते हैं। फिर वो कचरा जो होता है वैल्यूबल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। कचरा का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है खाद बनाने में। देखो ये जो गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। जिस चीज़ को हम कहते हैं बेकार है, कचरा है, घर से बाहर फेंक देते हैं, उसी चीज़ की कीमत इस्तेमाल करके सही ढंग से यूज करके कितना हाई हो जाता है। मतलब वो कचरा जो है अपने आप को एक हाई वैल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में स्थापित कर लेता है। आप देखो, आपके हमारे साथ दिमाग के साथ भी यही लॉ होता है। हम सब बरसों से बेकार की बातें, कचरा की बातें दिमाग में ढो रहे हैं। बातें जब हम ढोना शुरू किए थे, हमारी एज सपोज करो 24 25 26 27 XYZ थी। आज ढोते ढोते हमारी उम्र जो हो गए 45 46 50 55 XYZ। और अभी तक हम उसी कचरा बात को लेके ढो रहे हैं। मतलब हम लोगों ने रिसाइकिल करना नहीं सिखाया अभी तक कि क्यों हम कचरा प्रवृत्ति के लोगों की नकारात्मक बातों को दिमाग में रखे हुए हैं, क्यों नहीं इसको हम थ्रो आउट करते हैं। घर के कचरे को भी हम फेंक देते हैं, उसका भी सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी बहुमूल्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम अपना दिमाग जो भगवान ने दे के भेजा, इतना वैल्यूबल है, इतना बहुमूल्य है, इतना मूल्यवान है, इसको सिर्फ कचरा करते जाते हैं। क्यों कचरा करते जाते हैं? क्योंकि हम जो हैं कचरा प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठते हैं, टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ, सांप बिच्छू प्रवृत्ति के लोगों के साथ, नकारात्मक लोगों के साथ बैठते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डीप 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 एडिक्शन हो गया है। हमको इसकी लत लग गई है, जिस लत से हम छुटकारा पाना तो चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पा पाते हैं? क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं। देखो, जब तक आप अपने मन से, दिमाग से, माइंड से ये जो कचरा प्रवृत्ति के, बेकार के, बाहियात के लोगों की बातों को नहीं खार के फेंकोगे, तब तक दिमाग में नई बातें सेट नहीं होंगी। और कभी कभी होता क्या है ना कि लोगों का एक लंबा जीवन इस बेकार के लोगों के साथ बीत गया और अगला जीवन भी वही शुरू होने वाला है। क्योंकि अभी तक इन लोगों ने वो टेक्निक, वो तकनीक नहीं जाना कि कैसे हम अपने माइंड को बहुमूल्य बनाएं, कैसे अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं, कैसे अपने लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर करें, कैसे अपने सोच को बदलें। जिस दिन इंसान का ना मन का सोच बदलने लगेगा ना, जीवन उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हम हमेशा दूसरों की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करते हैं। उनके चलते हो रहा है, वो हमको दबा रहे हैं, वो हमको रुला रहे हैं, वो हमको डरा के जाते हैं, वो हमको धमका के जाते हैं। भाई वो कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ करना चाहिए, आपको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। कृष्ण ने क्या बोला कि भाई अन्याय करना, अन्याय सहना, ठीक है, अधर्म करना, अधर्म सहना, सब एक ही कैटेगरी में आता है। अगर वो इंसान आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, गलत कर रहा है, दिमाग में कचरा डाल रहा है, तो आपको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या चुपचाप मौन रह के सब कुछ बर्दाश्त करते जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना सीखो, मन में अच्छी अच्छी बातें भरना सीखो। और जिस दिन देखो मन के अंदर से कचरा प्रवृत्ति के लोगों की जो नकारात्मक बातें हैं ना हटना शुरू हो जाएंगी, अच्छे बातों के लिए जगह बनने लगेगा। और जैसे 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 अच्छी बातें दिमाग में भरने लगेंगी ना, आप खुद देखोगे लाइफ वही है, आप वही है, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब वही है, लेकिन आपको लाइफ को एक नया जो है दिशा मिलने लगेगी। लाइफ में नए नए ऑप्शन खुलने लगेंगे। अब आपको खुद में ही फील करने लगेगा सब कुछ तो यही था, सब कुछ यही था, पहले भी था। लेकिन पहले आपका दृष्टिकोण वैसा नहीं था। पहले आप बेकार के लोगों के साथ बैठे रहते थे। और होता क्या था कि जिन लोगों का लाइफ का मोटो मकसद, लक्ष्य, स्ट्रैटेजी नहीं होगा ना, उनके साथ आप बैठोगे, बातें करोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको वास्तव में ये फील होने लगेगा कि मैं ही बोझ हूँ, जीवन ही बोझ है, मैं धरती पे सबसे कचरा इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर की जो शक्ति होती है ना, निगेटिव एनर्जी जो होती है, इतनी हेवी होती है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखते हो ना, फॉगी जो धुआं करता है, या बहुत से जो गाड़ी होते हैं जिससे धुआं निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक उतने दूर में ही रहते हैं, जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं, हेवी गैस होते हैं, नकारात्मक गैस होते हैं, पॉइजनस गैस होते हैं। लाइफ के साथ भी वही चीज़ होता है। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। मोशन और इमोशन को हमेशा चेक करते रहो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोटो क्लियर रखा करो कि हमको जीवन में बढ़ना है। अब बढ़ने के बारे में सोचो कि वर्तमान में हम क्या काम करें। जब वर्तमान में आप उठोगे ना, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहेगा, तो सब्जेक्टिव जो लाइफ का पार्ट है ना, वो भी अपने आप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ का गोल क्लियर होता जा रहा है, मन साफ होता जा रहा है, मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें आते जा रही हैं और यही चीज़ें आपको उठाएंगी।